श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरना रघुवर विमल यशो, दायक बलसार। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, शरण परा तेरी चरणों में जगह देना। हम लोग जो कथा सुन रहे थे, अर्जुन का प्रश्न था कि हे भगवान कृष्ण, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तो कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म योग है। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम सबसे सुंदर जो अभी तक हम नहीं बताए, उस चीज को अब तुम एक श्लोक में सुन लो कि मयि सर्वाणि कर्माणि, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करो। भगवान ये अंतिम एक जो है उसको रास्ता दे रहे हैं, जो सबसे सुगम और कर्म बंधन से छूटने का सबसे सुंदर उपाय। तो कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि अध्यात्मचेतसा, संन्यस्याध्यात्मचेतसा। संन्यस्य माने अर्पण करके, और तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा
कैसे संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को अर्पण करोगे? तो कहते हैं कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा। साधारण बुद्धि से कर्म अर्पण करने से नहीं होगा, फिर तुम उसमें तुम्हारा आसक्ति हो जाएगा। तो विवेक से पहले, विवेक से समझ लो कि कर्तव्य कर्म क्यों करना चाहिए। कर्म करने के बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। हमारी इंद्रियां कर्म करेगी, तो वहां पर विवेक बुद्धि का प्रयोग करो कि हम ऐसा कर्म क्यों नहीं करें जो भगवान के द्वारा तो कर्तव्य कर्म निर्धारित है, शास्त्र विहित, जिसके बारे में बार बार भगवान कह रहे हैं, जो कर्म की दूसरे के हित के लिए हो जाए और जिसमें मेरा कहीं कोई थोड़ा भी संगति, राग द्वेष न हो, तो विवेकवती बुद्धि के द्वारा किया गया कर्म कहलाता है। तो ये कहते अध्यात्म चेतसा। तो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। प्रायः साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह सकता नहीं, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक न हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तो अध्यात्म चित्त विवेक विचार युक्त अंतःकरण से, माने तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार सब इसमें आ जाना चाहिए, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। और तुम सोचो कि संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है, तुम उसमें कुछ नहीं कर रहे हो। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ आदि सब भगवान कहते हैं मेरे, और शक्ति भी मेरी है। तो जब सब कुछ उन्हीं की है तो सब कुछ भगवान का है, तो भगवान, और भगवान कौन है? भगवान अपने हैं। एक चीज अर्जुन विचार करके हमको बता तू कि मैं तुम्हारा हूं कि नहीं। अरे वाह, आप तो मेरे एकदम अपने हैं, आपके बिना तो मैं एक सेकंड भी, एक क्षण भी अपने को नहीं अलग कर सकता। तब जब सब कुछ मेरा है, शरीर भी मेरा, इंद्रियां भी मेरी, पदार्थ जितने भी है सब मेरे हैं, शक्ति जो मैं दे रहा हूँ वो भी मेरी है, और तू कहता है कि सब कुछ भगवान का है, भगवान अपने हैं। तो गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा, तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे। यही हुआ अध्यात्म चित्त, अध्यात्म चेतसा, विवेकवती बुद्धि के द्वारा। यही विवेक गहराई से मनुष्य अनुभव तो करता ही है कि शरीर पर मेरा अपना कोई अधिकार नहीं है। जब इसको मन में आता है बीमार पड़ जाता है, जब मन में आता है तो स्वस्थ रहता है, जब मन में आता है तो ये किसी भी तरह की क्रिया कर देता है। इंद्रियां पर कितनों हम साधना में बैठे और देखो वो कैसे अपने अपने विषय की ओर भागती है, और उसका राजा मन उसी जगह बुद्धि बैठा हुआ है। ये सब कोई भी हमारे अधिकार से तो चलता नहीं है, ये सब प्रकृति के हैं। अतः भूल से भी माने हुए अपनेपन को हटाकर, पदार्थों में भूल से
हम जो भूल से अगर मान लिए कि मेरा है मेरा है मेरा है, उसको कहते हैं अपनेपन को हटाकर इसको भगवान का ही मानना, जो कि वास्तव में है। अर्पण कहलाता है, यही तो अर्पण है। अर्पण कर दो। अब देखो, दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए। वैज्ञानिक स्तर पर भी देखिएगा, अगर पंच तत्व से बना, पंच महाभूतों से बना हो, तो वो कोई भी मेरा है, वो सदुपयोग करने के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष का द्वार है। अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता। इस संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसलिए बंधन में पड़ जाता है। दो अक्षरों का मम संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्मा तत्व ही अपना दिखेगा। द्वयी अक्षरस्तु भवेन मृत्यु, त्रयी अक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, ममेति च भवेन मृत्युर्न ममेति च शाश्वतम। दो अक्षरों का जो ये मम है, मम द्वि अक्षर है इसमें, ये मम मने या मेरा है ऐसा भाव, मृत्यु है। ये दो अक्षर का जो मम है या ऐसा जो भाव कर लेता है, यही मृत्यु है। और तीन अक्षरों का नो मम, इसलिए हम लोग हवन में भी कहते हैं नो मम, या मेरा नहीं ऐसा भाव, या तीन अक्षर में चला जाता है तो अमृत सनातन ब्रह्म है। दो अक्षर वाला मम मृत्यु मेरा है ऐसा भाव, और तीन अक्षरों का नो मम तो ये हो गया अमृत। भगवान ने मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य ने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, इसको करण कहते हैं। कर्ता कर्म करण, तो ये करण है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, ये जो करण है, उपकरण, कर्म करने में उपयोगी सामग्री, उपकरण, तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया, जो कभी इसके थे ही नहीं, न होंगे कभी, न हो सकते हैं कभी। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध। अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दो, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दें, चाहे भगवान के अर्पण कर दें, ये तीन को बात हो सकती है। तीनों का एक ही नतीजा होगा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं, तो मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की है। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा लेनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी नहीं चाहना पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए
उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं। इसलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से, ये विवेक उठता कहाँ है, विचार आता कहाँ है, चित्त में आता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो चित्त को ही संभालने की जरूरत है। विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा, बुद्धि से नहीं, जिससे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। एक चीज है कि भगवान के अर्पण की बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरह से उकता करके भी अर्पण कर दिया जाए तो भी लाभ ही लाभ है। कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी है ही नहीं। कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। जब यह बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि शरीर आदि ये जो करण है और उपकरण सांसारिक पदार्थ हुए, कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही हैं। साधक से प्रायः भूल होती है कि उपकरणों को, जो उपकरण है, जो सांसारिक पदार्थ है, उसको तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर करण शरीर आदि जो हुआ तथा स्वयं, करण तथा स्वयं भी भगवान के हैं, इस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उनका अर्पण अधूरा रह जाता है। अतः साधक को करण, उपकरण, क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए, जो वास्तव में उन्हीं के हैं। तो ये जो भगवान इस श्लोक में जो अर्जुन से करे कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निरासिः निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। निरासि, कामना रहित होकर, निर्ममः, ममता रहित होकर, विगत ज्वरः, संताप रहित होकर। जैसे तुम सब कुछ अर्पण कर दो तो तुम में न कामना बचेगी, न ममता बचेगी, न संताप बचेगा, सब से रहित होकर तुम युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को अर्जुन करो। अब हम लोग एक भजन भगवान का गाएं कि निज चरणों की भक्ति, निज चरणों की भक्ति, हे नाथ मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति, हे नाथ मुझे दे दो। बानी में भी सती, बानी में भी सती, भगवान मुझे दे दो। भगवान मुझे दे दो। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। इस जग से क्या लेना, मैं जग से सताया हूँ। ठुकरा के जीवन को तेरी शरण में आ
ठुकरा के जीवन को तेरी शरण में आया हूँ, 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 तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु काम करूँ तेरा, प्रभु काम करूँ तेरा, वो ज्ञान मुझे दो, काम करूँ तेरा, वो ज्ञान मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति हे नाथ मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति हे नाथ मुझे दे दो, मानी में भी शक्ति हे नाथ मुझे दे दो, मैं भूला हुआ राही, 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 नहीं कोई सहारा है, नहीं कोई सहारा है, मझधार में है नैया, मझधार में है नैया, और दूर किनारा है, 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 मुझे मंजिल मिल जाए, मुझे मंजिल मिल जाए, ओ धाम मुझे वृंदावन धाम मुझे दे दो, मुझे मंजिल मिल जाए, ओ धाम मुझे दे दो, मानी में भी शक्ति हे नाथ मुझे दे दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ